हमने बोला कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कैसे कैसे सोच मैनेज की लेके होम में जो कार्यक्रम रखा गया था, बिजनेस कैंप था, सोशल वेलफेयर वालों के साथ मिलकर ढलसा का कार्यक्रम था यहाँ पे। तो आज हमने इनको इनके लीगल राइट्स जो हैं, इनके राइट्स जो हैं, कैसे आप एक आम लाइफ जी सकते हैं, इनके कैसे अगर इनके साथ कोई एट्रोसिटी होती है, भेदभाव होता है, इनके राइट्स की वायलेशन होती है, तो कैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इनकी हेल्प करेगी, कैसे जो है ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से हेल्प ले सकते हैं, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स का क्या काम है, पैनल लाइट्स का क्या काम है। आज इनके बारे में हम इनको हमने अवगत करवाया, अवेयर करवाया, इनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो विषय में जीने के लिए। तो हमने इसके लिए आज जो था हमने अवेयरनेस कैंप रखा था। लेकर होम में जो कार्यक्रम रखा गया था, बिजनेस कैंप था, सोशल वेलफेयर वालों के साथ मिलकर ढलसा का कार्यक्रम था यहाँ पे। तो आज हमने इनको इनके लीगल राइट्स जो हैं, इनके राइट्स जो हैं, कैसे आप एक आम लाइफ जी सकते हैं, इनके कैसे अगर इनके साथ कोई एट्रोसिटी होती है, भेदभाव होता है, इनके राइट्स की वायलेशन होती है, तो कैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इनकी हेल्प करेगी, कैसे जो है ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से हेल्प ले सकते हैं, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स का क्या काम है, पैनल लाइट्स का क्या काम है। आज इनके बारे में हम इनको हमने अवगत करवाया, अवेयर करवाया, इनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो विषय में जीने के लिए। तो हमने इसके लिए आज जो था हमने अवेयरनेस कैंप रखा था। आज एक अवेयरनेस कैंप डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डे केयर सेंटर कठुआ में आज आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में हमारे दिव्यांगजन भाई बहन आए हैं, हमारे सीनियर सिटीजन आए हैं। तो आज एक अवेयरनेस कैंप था, उनको सेंसिटाइज किया गया है उनके हक और हुकूक के बारे में, कि जो दिव्यांगजनों के जो राइट्स होते हैं, जैसे राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनका एक्ट है 2016 वाला, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया है। और भी जो उनको दिव्यांगजनों को जो भी परेशानियां आ रही हैं उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनको आज सुना गया है और उनका रिड्रेस किया गया है। और जो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं दिव्यांगजनों के रिलेटेड या सीनियर सिटीजन के जो रिलेटेड है, आज उनको भी स्कीम्स के बारे में अवगत कराया गया है कि क्या उनको हक हकूक़ है और कैसे उनको दिलाए जाए। पेंशन्स के बारे में बताया गया है, प्रोस्टेटिक एड के बारे में बताया गया है। और जैसे आप जानते हैं कि डिसेबिलिटी डे भी आ रहा है, तो वहाँ पे भी उस दिन के बारे में भी दिव्यांगजनों को आज काफ़ी सेंसिटाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से। और डलसा से हमारे साथ पैनल लॉयर आए हैं, इन्होंने भी काफ़ी जो लीगली जो उनके राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सनस की और सीनियर सिटीजन्स की, उनके बारे में बताया गया है। लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से एज ए पैनल लॉयर आज हम आपके पास आए हैं। अवेयरनेस कैंप है डिसेबिलिटी पे। देखिए, सबसे पहले जो वर्ड है डिसेबिलिटी, अब डिसेबिलिटी वर्ड को एक नई टर्म दी गई है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड, डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी शारीरिक कोई कमजोरी है, रह गई है, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारी क्षमता कम हो गई है, तो उसको हमने कमजोरी नहीं बनाना है, उसको हमने इस तरह से लेना है कि भगवान ने हमें कुछ अलग करने का मौका दिया है। डिफरेंटली एबल्ड मतलब अलग तरीके से भगवान ने हमें मौका दिया है। चलो, अगर किसी की टांग में प्रॉब्लम हो गई है, हाथ में प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोई अच्छा टेलर हो सकता है, कोई अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है,
तो आपने अपनी जो है वो काबिलियत पहचाननी है और आपने आगे बढ़ना है, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। और दूसरी चीज ये है कि आपने लाइबिलिटी नहीं बनना है, आपने एसेट बनना है। ठीक है, आपने किसी पे बोझ नहीं बनना है, कोशिश करनी है जितना आप हिम्मत कर सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, आपने खुद करने हैं, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है, ताकि किसी को ये ना लगे यार इसकी अगर इसकी बॉडी में कोई वीकनेस है, कोई इसको मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो परेशान ना हो। आपने कोशिश करनी है जितना आप अपने लिए खुद कर सकते हैं और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करनी है कि भैया देखिए ऐसी बात नहीं है, अगर भगवान ने हमें एक कमजोरी दी है तो हमें बहुत सारी हमें अच्छी चीजें भी हमें दी हुई हैं, हमारे पास सोचने के लिए अच्छा दिमाग है, हम उसका यूज करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके लिए प्रेरणा का हम एक स्रोत बन सकते हैं। तो ये सब चीजें आती हैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे JNK की एक लड़की का बहुत वायरल हुआ था, उसमें उस लड़की के हाथ नहीं है तो वो शूटिंग करती है पाँव से, और उसका काफी नाम पूरे वर्ल्ड में उसका नाम गया है कि देखिए इस बच्ची ने कितनी मेहनत की है, उसने अपने आप को प्रूव किया है, JNK का नाम तो रोशन किया ही किया है, उसने बाकी बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट की है कि कैसे हम अपने आप को, अपनी कमियों को अपनी ताकत बना सकते हैं। तो ये सब चीजें आप सबके लिए बहुत जरूरी है, खासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, तो आपने देखना है कि हम किस चीज में एक्सेल कर सकते हैं। हम अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, हम कोई आर्टिस्ट का काम कर सकते हैं। तो जिस चीज में आप अच्छा है आप उस चीज की तरफ ध्यान दीजिए, जो कमियां हैं उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है, जैसे आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिसेबिलिटी के लिए स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है एक, देखिए एजुकेशन आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप अपने राइट्स को अवेल कर सकते हो।